वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 47। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस सामग्री में रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं। मतलब जिसमें से लाइट जो है वो पास हो जाएगा उसको क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो जिस भी पदार्थ में से जो रोशनी आर पार चले जाए, मान लो कोई कांच है, तो कांच में क्या होता है कि जब रोशनी पड़ती है तो वो आर पार चले जाती है, मतलब इधर से इधर चले जाती है। तो इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, तो इन पदार्थों को हम बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी, जो पारदर्शी होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे एक कांच का पॉट रखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, पानी भी है, ठीक है। और पानी के अंदर क्या है, ये पौधे की जड़ है जो हमें दिखाई दे रही है, मतलब एक लाइट को इसके अंदर आर पार होने दे रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो पारदर्शी होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो कांच होता है वो भी पारदर्शी होता है, जो साफ पानी होता है, साफ पानी वो भी पारदर्शी होता है, और जो हवा होता है वो भी क्या होती है, पारदर्शी होती है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या होता है, हवा मतलब ऑक्सीजन मान लो या दूसरी गैसें मान लो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी कैसी है, पारदर्शी है। तभी हम इसके आर पार देख पाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। तो तिब्बत से कौन सी नदियां निकलती है हमें बताना है। तो ये हमारा यहाँ पे भारत हो गया, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये क्या हो गया, तिब्बत प्लेट हो गया। तो तिब्बत से कौन कौन सी नदियां निकलती है ये हमें बताना है। तो जो तिब्बत से नदियां निकलती है उसमें मुख्य नदियां कौन कौन सी है, तो यांगसी नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और इसके अलावा कौन कौन सी नदी है, तो इसके अलावा है पीली नदी, मेकोंग रिवर, इरावदी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको चाइना में क्या बोला जाता है, तो यारलुंग त्सांगपो बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सी है, तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये बहती हुई और जब इंडिया में इंटर करती है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये बांग्लादेश से होके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी है, सिंधु नदी, सतलुज नदी, सावरी नदी, करनाल नदी, ठीक है। तो ये सारी नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत प्लेटू से निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी दिया गया है ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत प्लेटू से निकलती है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है, तो इसके अलावा दिया हमारे पास गोदावरी नदी। तो जो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से निकलती है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर के पास से, नासिक से। और जो हमारी महानदी है, तो महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास से सिहावा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और जो सोन नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्णता या हीट से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो जो हीट से संबंधित विज्ञान की शाखा है उसमें क्या किया जाता है, तो किसी भी पदार्थ की जो उष्मा होती है, उसकी ऊर्जा होती है, उनके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, या पदार्थ का जो तापमान है, उनके बीच के संबंध को बताया जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो होता है हीट से संबंधित शाखा। तो जो हीट से संबंधित शाखा होती है इसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो जो भारत में है वो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो यही दिन था कब, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या किया था कि जो संविधान सभा थी उसने संविधान को अपनाया था, इसलिए इस दिन को क्या, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापन है। तो जंगलों का पुनः स्थापन है उसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी प्राकृतिक रूप से या कोई आपदा के कारण, मान लो कि आग लगने के कारण जंगल जब जल जाता है, या फिर खनन खनन या किसी भी खान के कारण क्या होता है कि वहां के जंगलों को काट दिया जाता है, तो उसके कारण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको तो डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे न्यू या नए पौधे लगाए जाते हैं और जंगल को बहाल किया जाता है, मतलब फिर से जंगल बनाया जाता है, तो इसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। जो कंप्यूटर होता है, हमारा सिस्टम होता है, उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। तो जो इनपुट डिवाइसेस होती है वो क्या क्या होती है, तो हम देख लेते हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक्रोफोन होता है, स्कैनर होता है, टच स्क्रीन, वेबकैम होता है, जॉयस्टिक होती है, स्टाइलस या लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होती है, बारकोड रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर जो होता है, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, जॉयस्टिक।
तो जो जॉयस्टिक है वो हमारी कैसी इनपुट डिवाइस होती है, कुछ इस टाइप से होती है और इसका यूज क्या है, हमें गेम वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। और जब हम यदि आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो वो क्या होती है, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया और हेडफोन हो गया। जो मॉनिटर होता है, जब ये मॉनिटर हमारा टच स्क्रीन होता है ना, तो जो हमारी टच स्क्रीन होती है वो क्या इनपुट डिवाइस भी होती है, टच स्क्रीन, ठीक है। तो मॉनिटर पे क्या टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस भी होती है और मॉनिटर जो हमें दिखाता है आउटपुट डिवाइस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमयू का विस्तार क्या होता है, मतलब इसका डिटेल्ड नाम क्या होता है हमें बताना है। जो एमएमयू होता है इसका विस्तार नाम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट उत्तरीय समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जो ग्रेट उत्तरीय समतल भूमि होती है उसमें पाई जाती है कछार मिट्टी, या इसको क्या बोला जाता है, एलुवियल सॉइल बोला जाता है, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल होती है इसमें किस चीज की अधिकता होती है, इसमें होती है चूना, पोटास और फास्फोरस की अधिकता होती है। और ये कैसे बनती है, तो ये जो मिट्टी होती है सिंधु नदी, गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी के जमाव से बनी हुई मिट्टी होती है, इसको क्या उसकी कछार मिट्टी बोला जाता है या एलुवियल सॉइल बोला जाता है। और जो एलुवियल सॉइल होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसके अलावा जो मिट्टियां होती है जिसको ब्लैक सॉइल काली मिट्टी बोलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल पीली मिट्टी या लाल मिट्टी बोला जाता है, लेटेराइट सॉइल होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसके अलावा एरिड सॉइल होती है। ये सॉइल के अलग अलग टाइप हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। तो जो आईसीसी है वो क्या है, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसके जो प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हैं जय शाह। जो आईसीसी है ये क्या करवाता है, तो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं जितने भी वर्ल्ड कप होते हैं क्रिकेट के, वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, कौन कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कराता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान में लाया गया था। तो वो जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम था जेनजिस, ठीक है। ये जो अंतरिक्ष यान था इसको सौर मंडल में भेजा गया था सौर ऊर्जा के कण को लाने के लिए। इसको किसके द्वारा भेजा गया था, तो इसको नासा के द्वारा भेजा गया था और इसको भेजा गया था 2001 में। और ये 2004 में वापिस आया था, लेकिन इसके पैराशूट में प्रॉब्लम होने के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इसमें कुछ कण तो भी बच गए थे, सौर ऊर्जा कण, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन ए। और ये कुछ इस टाइप से दिखता था, ठीक है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।